टाइम आ गया है पुटिंग का, तो ये एल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और तो यहाँ पे एल की जगह हम लिखेंगे b√2 म्यू टी नॉट प्राइम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू आर स्क्वायर प्लस v ऑफ आर और दिस इज़ b स्क्वायर और ये 2 म्यू टी नॉट प्राइम अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू आर स्क्वायर ये कैंसिल और ये डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस वी ऑफ आर, ये ई की वैल्यू आ चुकी है। में से हम आर डॉट स्क्वेयर जो है इसको सेपरेट करते हैं और वो सारी चीज़ें इधर ले जाते हैं, तो ई माइनस वी ऑफ आर ये इधर आ गया माइनस बी स्क्वेयर टी नॉट प्राइम बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वेयर एंड ये 2 और म्यू उधर ले जाते हैं, ये ब्रैकेट्स में लिख लेंगे टी नॉट ऑफ प्राइम और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, म्यू इधर डिवाइड हो गया और ये आर डॉट स्क्वेयर की वैल्यू है जो कि आ चुकी है 2 बाई म्यू ई माइनस वी माइनस बी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर टी नॉट प्राइम, ये इसके सब्सिक्वेंट में आर भी है। तो इट डिपेंड्स कि ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू हम पहले पुट कर दें या बाद में पुट कर दें। अगर हम पहले पुट कर रहे हैं तो हमारे पास पहले ही ये फॉर्म आ जाती है, तो सर ने वैसे इसको बाद में पुट किया है, तो इसमें फिर बस चेंज ये हो जाएगा कि यहाँ पे ये एल स्क्वेयर की फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एल स्क्वेयर बाय 2 म्यू आर स्क्वेयर आ जाएगा सिंपली। तो इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन हम लाना चाहते हैं, पहले भी कर दें इट्स ओके और मतलब अगर यहाँ पे एल आ रहा है ना तो इट मीन्स कि ये पुटिंग नहीं की, तो हमने फिर अगर ऐसा फॉर्मूला हमें गिवन हुआ कि मतलब प्रूव करना है जिसमें एल सिर्फ आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाली पुटिंग फिर हम नहीं करेंगे, तो उसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम आर डॉट का अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास और ये इसका होल अंडर रूट आ जाएगा विथ प्लस माइनस साइन, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये एक हमने यहाँ तक ले आए, तो हमारा जो हमने फॉर्मूला प्रूव करना था कि उसके बहुत करीब तरीन हम आ चुके हैं। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास हमने डी थीटा की फॉर्म में लाना है, तो डी थीटा लेट्स से डी थीटा, ठीक है, डी आर बाई डी टी करते हैं मल्टीप्लाई डी टी बाई डी आर करते हैं सच दैट कि ये कैंसिल होकर डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा ही फॉर्म बन जाए। तो अब ये डी थीटा बाई डी टी को एक तरफ एक साथ कर लेते हैं, इस दोनों को साथ और इन दोनों को डी आर को इधर रहने देते हैं। तो ये डी टी डी आर बाई डी टी का ये इन्वर्स बनता है ना, डी आर बाई डी टी इज़ आर डॉट, ठीक है। तो अगर ये उधर ले जाएं और ये इधर ले जाएं, ये 1/r डॉट विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी आर। तो ये डी टी बाई डी आर की जगह हम 1/r डॉट लिख देते हैं, इसकी जगह थीटा डॉट आ जाएगा, थीटा डॉट बाई आर डॉट डी आर इज इक्वल टू डी थीटा। अब हमें डी आर डॉट की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है, इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं और थीटा डॉट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला ये हमने निकाला था ना, तो थीटा डॉट इक्वल टू हो जाएगा एल ओवर म्यू आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये थीटा डॉट की जगह हम एल ओवर म्यू आर स्क्वेयर पुट करते हैं, यहाँ पे डी आर आ जाएगा और आर डॉट की जगह ये पूरी जो वैल्यू थी हम वो पुट कर देंगे। और इसकी इंटीग्रेशन पे हमें थीटा पता चल जाएगा, ये थीटा कौन सा है ये मैं बताऊंगी। सो एल की जगह हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं और b√2 म्यू टी नॉट प्राइम है और ये म्यू आर स्क्वायर में इधर लिख देती हूँ प्लस माइनस इधर और √2 बाई म्यू ई माइनस वी माइनस बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टी नॉट प्राइम, ठीक है। तो ये b बाई आर स्क्वायर हमें ऊपर चाहिए था ना, तो वो उसको ऊपर रहने देते हैं, b बाई आर स्क्वायर को ये वाला चीज़ है ना ये ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, इन सब से भी अंडर रूट है ना, तो ये अंडर रूट अंदर चला जाएगा और कॉमन मतलब अंडर रूट बन जाएगा। तो या फिर मैं इसे ऐसे भी लिखती हूँ, नेक्स्ट में इसमें कॉमन करती हूँ, तो ये तो बी बाई आर स्क्वायर रह जाएगा और म्यू भी है,
म्यू का अंदर स्क्वायर ले जाते हैं, यहाँ पे डी आर, म्यू को फ़िलहाल मैं इधर ही रहने देती हूँ। तो ये 2/म्यू है इंटू, अब ये चीज़ सबसे डिवाइड करते हैं हम, E/2μ T0 प्राइम, 2μ T0 प्राइम सबसे ही डिवाइड होगा। अब ये क्योंकि अंडर रूट में था ना तो ये सब के साथ आ रहा है, ये आर स्क्वायर था, यहाँ पे 2μ T0 प्राइम, ये ब्रैकेट क्लोज। एंड ये जो म्यू है ना इसका हम अगर अंडर रूट में इसे लिखना चाहें ताकि इसे अंदर लेके जा सके तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो ये अंडर रूट कॉमन तो ये अंदर चला जाएगा, अगर दोनों में अंडर रूट है ना तो वो अंदर जा सकता है। तो म्यू स्क्वायर इसका अंदर ले जाते हैं, म्यू स्क्वायर अंदर लेके जाएंगे तो ये म्यू स्क्वायर इधर आया तो एक म्यू कैंसर, तो अंदर 2μ बच गया, वो ये 2μ बच गया और यहाँ पे सारे 2μ से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 2μ सारे कॉमन अगर मैं ले लूँ बाहर तो ये बाहर वाले 2μ से कैंसिल हो जाएगा, अंदर सिर्फ E/T0 प्राइम माइनस V/T0 प्राइम माइनस ये T0 प्राइम कैंसिल, तो B²/R² बच चुका है, जिसमें मैंने पहले ही बताया था कि जो E है वो T0 प्राइम के इक्वल है, सो दे विल कैंसिल आउट और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो अभी फॉर्मूला बन चुका है फाइनल यहाँ से वो बन चुका है कि थीटा इज इक्वल्स टू B/R² dr अंडर रूट 1 माइनस V/T0 प्राइम माइनस B²/R²। ठीक हो गया, अभी तक हमारे पास ये फॉर्मूला है। मैं इसकी फिगर बनाती हूँ और हम देखते हैं कि ये वाला एंगल कौन सा एंगल है और इससे हमें स्कैटरिंग स्कैटरिंग एंगल कैसे मिलेगा। जो फाइनल फॉर्म है उससे हम थोड़े से ही दूर हैं हम, और ये हमने देखा था ये डिस्टेंस भी था, और यहाँ पे कहीं पे CM का पॉइंट होगा, ठीक है, हमने वो ले लिया, और जो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है वो कुछ इस तरह से है, तो हमने ये एक पॉइंट ले लिया क्लोजेस्ट अप्रोच का कि ये मिनिमम R मिनिमम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिनिमम डिस्टेंस है, इसके बाद जैसे R चेंज हो रहा है यहाँ पे भी वैसे ही चेंज हो रहा है, सच दैट कि जो यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं जो यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं वो सेम है, क्योंकि ये ऐसा ही है कि यहाँ पे अगर मैं से 0 रेफरेंस ले लूँ तो यहाँ पे जो रेडियस है वो सेम ही होगा जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको ऐसा बना दूँ रेफरेंस, तो जैसे ये फिगर बनी है ना सेम ये भी ऐसी ही है, हम देख सकते हैं ये ऐसे है लेकिन ये इस तरह से है। तो ये जो स्कैटर हुआ है ना ये वाली लाइन, ये हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेजेक्ट्री सेम है और इसके बाद भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बस चेंज हो गई, विच इज़ बाय थीटा। पहले ये रेफरेंस लाइन इधर थी, ये लाइन ऐसे, अब ये रेफरेंस लाइन इधर शिफ्ट हो गया और ये थोड़ा ऊपर हो गया। ये वाला शेप और ये बिल्कुल सेम है क्योंकि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है ना, तो उसमें ये एक रेफरेंस पॉइंट जो मिनिमम डिस्टेंस हम कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच जो हो जाती है उसके बाद और पहले की जो मोशन का जो शेप है ना वो बिल्कुल सेम होता है। तो ये ऐसे ही ये वाला बिल्कुल सेम है, दिस इज़ सेम, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इनके बिल्कुल अब सेम होंगे, यहाँ पे भी सेम ही होंगे। तो सच दैट की फोर्सेस इस पॉइंट के पहले और इस पॉइंट के बाद बिल्कुल सेम सिमिलरली अपीयर हो रही हैं। तो ये जो डायरेक्शन जो उसकी चेंज हुई है ना, दिस इज़ गिवन बाय दिस एंगल थीटा। पहले वो ऐसी थी, ठीक है, इसके अलोंग ये रेफरेंस था, लेकिन अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया रेफरेंस, सच दैट ये दोनों अब सेम है लेकिन इनका बस चेंज हो गया थीटा। दिस इज़ द स्कैटरिंग एंगल जो हमने निकालना है, और जो हमने ये निकाला है ना दिस स्कैटरिंग एंगल इज़ ये वाला रेफरेंस के साथ जो चल रहा है, ठीक है, रेफरेंस के साथ जो ये चल रहा है ना एंगल, हमने ये वाला निकाला है बाय फॉर्मूला। ये हमने पोजीशन ये उस म्यू की शो की हुई है, और म्यू जो एंगल बना रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ हमने वो निकाला है, वो थीटा है। तो अब ये वाला निकालने के लिए ना ये इसे मैं लिख देती हूँ थीटा CM। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है इसके साथ ये भी तो वही लाइन है ना, और ये भी इसके पैरेलल ही है, तो ये भी एंगल ये थीटा होगा। और क्योंकि ये वाली जो शेप है बिल्कुल सिमिलर है इस शेप के, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है, सच दैट
कि हम ये देख सकते हैं कि ये पूरी टोटल जो है ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये टोटल एंगल पाई होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, इस एंगल के और इस एंगल के, क्योंकि इन तीनों में ये डिवाइडेड है ना, तो ये है थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा सी एम। तो ये पाई इज इक्वल टू हो गया 2 थीटा प्लस थीटा सी एम। तो हमें थीटा एम चाहिए ना सी एम, तो थीटा सी एम वुड बी इक्वल्स टू, ये इधर ले जाते हैं तो पाई माइनस 2 थीटा, तो थीटा हमने ये निकाला है, तो थीटा सी एम वुड बी इक्वल्स टू पाई माइनस 2 थीटा विच इज़ दिस। और यही फॉर्मूला हमने डिराइव करना था। ठीक है, इसके साथ प्लस माइनस भी यूज़ होता है, तो ये हमने फार्मूला डिराइव करना था। और इसमें एक इनिशियल कंडीशन यूज़ की जाती है कि ये इंटेग्रल है ना, इसमें 2 लिमिट्स यूज़ की जाती हैं, आर मिनिमम से लेकर आर मैक्सिमम। मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जाता है, तो नॉर्मली इसमें आर मिनिमम जो है करस्पॉन्ड करता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम जैसे आर की कोई एक्सप्रेशन हो तो हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो जो आर की वैल्यूज़ आती हैं वो हमें मिनिमा की वैल्यू देता है, मिनिमा और मैक्सिमा की। तो यहाँ से हम मिनिमा की लेंगे, तो डी आर बाई डी टी का 0 होना मतलब आर डॉट का 0 होना। तो आर डॉट हमने निकाला था कि वो किसके इक्वल था, आर डॉट हमने निकाला था कि वो इसके इक्वल था, तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं और यहाँ पे जहाँ आर आ रहा है ना, वहाँ पे आर मिनिमम लिख देंगे, तो हमें आर मिनिमम की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये आर मिनिमम की वैल्यू भी सर ने निकाली हुई है, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे कोट कर रही हूँ। तो ये अगर मैं इसको 0 पुट कर दूँगी, वो मिनिमा का पॉइंट होगा जिसमें टाइम डेरिवेटिव आर विल बी 0, तो ये ई माइनस वी का फंक्शन ऑफ आर मिनिमम हो जाएगा वो, क्योंकि वो भी आर पे डिपेंड कर रही है। आर मिनिमम का स्क्वायर टी नॉट प्राइम और इंटू 2 बाई म्यू, ये अंडर रूट कैंसिल, तो ये ई माइनस वी ऑफ आर मिनिमम माइनस बी स्क्वायर आर मिनिमम का स्क्वायर टी नॉट प्राइम, ये भी उधर जाके कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा, तो ये इधर ले जाते हैं, तो ये बी स्क्वायर बाय आर मिनिमम स्क्वायर टी नॉट प्राइम इज इक्वल टू आर, ये हो गया। आर मिनिमम चाहिए, ये इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर टी नॉट प्राइम डिवाइडेड बाई ई माइनस वी आर मिनिमम इज इक्वल टू आर मिनिमम का स्क्वायर, और आर मिनिमम क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई टी नॉट प्राइम को ना ये इधर भी डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये मैं लिखती हूँ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई बाई टी नॉट प्राइम, मैंने बताया था ये इक्वल ही होते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आर मिनिमम डिवाइडेड बाई टी नॉट प्राइम, और अब इसका अंडर रूट लेते हैं, तो ये आ जाएगा बी का अंडर रूट इज़ बी स्क्वायर का अंडर रूट इज़ बी, और ये अंडर रूट 1 माइनस वी आर मिनिमम डिवाइडेड बाई बी और डिवाइडेड बाई टी नॉट प्राइम। ये आर मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी हमारे लिए फॉर जो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को शो करती है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू। तो समटाइम्स हम ये डेफिनेट इंटेग्रल ले लेते हैं, समटाइम्स हम इनडेफिनेट इंटेग्रल ही ले लेते होते हैं, तो ये मतलब सर ने मेंशन किया था इसलिए मैंने इसकी डेरिवेशन भी करा दी। सो यही इसका फाइनल फार्मूला था फॉर यही जो किया है हमने, और इसको भी यूज़ किया जाता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग में।